मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराशहीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको शब्दों का महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी सांसें नहीं होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती है। इसी सांस और नाम के बीच के यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी और अपने इसे स्वभाव में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी अपने आदमी से धोखा खाने के बाद लाख चाह लो, पर संपूर्ण प्रतिशत उस पर आप भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगते रहने से अधिक अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से वह नहीं बच सकता। हे अर्जुन, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान में दया होना चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितना ही तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे बस लगातार एक साधना के प्रयोग करने पर इसे सभी कार्य को संपूर्ण किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपनी कल्पना करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेश, सभी धर्मों के छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। हे अर्जुन, सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने का जैसा है, इसीलिए इसे सहन करने और इसे सहना सीखो। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छा इंसान बनो। हिसाब कर्म का होगा, धर्म का नहीं। हे अर्जुन, तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच के सामना करवाता है जिसको आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन में साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन न तो कल में है न ही आज में है। जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत न हो। मनुष्य को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। हे अर्जुन, मनुष्य के इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती है
तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन के हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो तथा अपनी इच्छाएं को सीमित रखें। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता, न ही मुझे समझना चाहता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते। यह प्राकृतिक है जो सभी गतियों के कारण बनाती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया है। गर्मी या ठंड, सुख या दर्द की भावना इंद्रियों की अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल का इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल के इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य से पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मन जिनके बस में नहीं होता है उनके लिए उनका मन शत्रु का समान है। हे अर्जुन, वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया के जड़ है, जिसने दुनिया बनी है और बनाई है। अपनी इच्छा की शक्ति से आपने आप को नया आकार दो। आप कभी भी स्वच्छ को नीचे नहीं होने दोगे। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकाग्रित करके अपनी कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं करता है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य में एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़ा सा प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनके भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उनके कल्याण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें कभी नहीं रखनी चाहिए। हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर होते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती है कि हमारा कोई मदद करेगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर अपेक्षा कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें कई दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति के व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। अपने जीवन में कभी भी न किसी के आनंद के वचन दें, न उत्तर दें क्रोध में, न दुखी होने पर किसी भी प्रकार का निर्णय लें। हे अर्जुन, मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुम सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो।
जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने राह से भटक रहे अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने और आगे बढ़ते रहने की राह दिखाएंगे। यही हमारी कामना है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।